दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लास्ट हम लोगों ने मंडे के लिए वीडियो पोस्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि आपकी बार 25,000 पार, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो हो नहीं पाया। जस्ट 0.25 पॉइंट शॉर्ट रह गए हम लोग 25,000 से। एंड बाकी 3 दिन, सोमवार एंटायर डे, मंगलवार और आज बुधवार, 3 दिन लगातार मार्केट 25,000 के साथ लुका छुपी खेलता गया। तो ये तो कुछ हद तक प्रेडिक्टेड था। हम लोगों ने बार बार बोला था कि 30-31 फेड मीटिंग है वहाँ पे। हालांकि फ़िलहाल जितना समझ में आ रहा है कोई भी रेट कट का गुंजाइश है नहीं, बट क्योंकि मीटिंग है, जब तक आउटकम नहीं रहता है तो एक नर्वसनेस रहता है कि बाई चांस अगर रेट कट हो जाए, तो इसलिए मार्केट ऊपर नहीं चढ़ पाया। और एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो लोग स्लोली लॉन्ग पोजीशन ही बिल्डअप करके रखे हैं, बट कैश सेगमेंट में उन लोगों ने सेल करके रखा है कुछ। तो ये अपॉर्चुनिटी मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यूटिलाइज़ किया है पोर्टफोलियो रीशफलिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर डॉलर इंडेक्स से आज हम लोग शुरू करते हैं एनालिसिस, तो आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स तो एक अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है कि रेट कट नहीं होगा। हम लोगों ने 104.8 से 105 का ही टारगेट रखा था डॉलर के लिए। तो मार्केट डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में गया था 104.8 तक, एंड वहाँ से रिवर्स कर लिया। अभी जाके टेक्निकली हम लोग बता सकते हैं कि वेब 1 2 3 4 5 एंड ABC रिट्रेसमेंट डन। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनने का भी प्रोबेबिलिटी था, बट इतना नेगेटिविटी है डॉलर इंडेक्स में कि वो हेड एंड शोल्डर प्रोबेबिलिटी को भी ब्रेक कर दिया है। तो अभी जो गिवन सपोर्ट हम लोग का था, वही सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हो गया। आई थिंक यहाँ पे कुछ देर होल्ड कर जाए, क्योंकि ये दिस इज़ टेक्निकली अ मेक और ब्रेक लेवल। क्योंकि ये 100 ये इंटर डेली का एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास भी बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। नो, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल भी ब्रेक हो चुका है, बट एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट होल्ड अगर जाता है तो कुछ बाउंस आ सकते हैं। उसके बाद फेड मीट में का क्या आउटकम होता है उसके ऊपर आगे का मूवमेंट होगा। और ये अगर ब्रेक हो जाता है और फेड मीट में रेट कट जो कि एक्सपेक्टेड है कि नहीं होगा, तो डॉलर इंडेक्स का इमीडिएट टारगेट बन रहा है 102.67 के आसपास, मतलब 102.7 पकड़ लीजिए। तो वो मे बी और लोअर, तो फिर वो मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और क्रूड ऑयल भी जहाँ पे है 80s में क्या होता है, ऊपर जाएगा तो थोड़ा पॉजिटिविटी, नीचे आएगा तो ज़्यादा पॉजिटिविटी, उस सिनेरियो में है। तो मैक्रो फंडामेंटली अगर हम लोग देखेंगे की फैक्टर्स के एंगल से, मार्केट के लिए अभी बुलिश सेटअप है। जस्ट इतना है कि फेड क्या आउटलुक देता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अभी मार्केट ऑलरेडी नवंबर में रेट कट होगा ऐसा डिस्काउंट करके बैठा हुआ है। जो भी नर्वसनेस दिख रहा है वो इसलिए कि वेदर फेड ऐसा कोई गाइडलाइन देता है कि सितंबर में रेट कट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा नर्वसनेस है। तो अगर सितंबर वाला रेट कट का आभास भी देता है तब भी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगा नहीं, इसलिए सपोर्ट्स तो बताया दिया रहेगा कि यहाँ तक आ सकता है। और अगर वैसा नहीं दिया तो मोस्ट प्रोबेबली कल एक अच्छा सा गैप अप ओपनिंग होगा। तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप में हम लोग देख सकते हैं कि प्राइमरीली अब देख लीजिए, ये जो लास्ट रैली है, हम लोगों ने इसके पहले मेंशन किया था कि ये बजट वाला दिन का जो फ्लक्चुएशन फॉल एंड रिकवरी है उसको ओवरलुक करके हम लोग प्राइमरीली इसको वेव 1 2 3 4 एंड 5 पकड़ते हैं। तो 5 का जो मिनिमम टारगेट होता है वो होता है 61.8% ऑफ वेव 1। तो वो ऑलरेडी इधर हो गया है। तो अगर बाई चांस मार्केट कल इधर से धड़ार से गिरता है तब भी टेक्निकली जस्टिफाइड है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेक्निकली आप किसी भी मूव को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मार्केट ने किया किया इधर आके ऐसा सेटअप बना के बैठा है कि इधर से गिर सकता है उठ सकता है, वो भी टोटल फेट के ऊपर छोड़ दिया अपना कुछ डिसीजन ना रख के। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन को हम प्राइमरीली ऑन बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू वेब 2 पकड़ेंगे, जहाँ पे वेब 5 2 ऑफ 5 पकड़ेंगे। मतलब इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वेब 3 4 5 लगातार ऐसा रैली चलता जाएगा।
तो 25,000 हम लोगों को तो जुलाई में दिखा नहीं, लेकिन सब कुछ फेड मीटिंग का अगर पॉजिटिव रहा, हो सकता है 25,000 और 26,000 दोनों ही अगस्त में हम लोग को दिख जाए। तो स्टेप बाय स्टेप चलता है, उतना स्टेप जंप करने का ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल निफ्टी का टेक्निकली जो है, देखिए फेड का जो भी आउटलुक आएगा उस हिसाब से मेरे हिसाब से या तो गैप अप या तो गैप डाउन होगा। हाँ, 95% चांस है कि गैप अप ओपनिंग होगा। तो फिलहाल इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग मॉनिटर नहीं करना है। नीचे की तरफ में सपोर्ट है 24,893, जो ये सिमेट्रिकल पैटर्न का सपोर्ट है। अगर इसको वायलेट करता है तो 24,775, जो एक डबल बॉटम का असर देगा। अगर उसको ब्रेक करता है तो 24,661, तो 24,661 इज़ द लेवल जब तक हम निफ्टी में बुलिश भी रह सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट्स। बट आई डोंट थिंक हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे सभी एंगल से जस्ट ओवरनाइट फॉलो कीजिए रेट कट होता है कि नहीं। तो प्राइमरी बुलिशनेस रेट कट ना होने का, सेकेंडरीली फेड मीटिंग में सितंबर का क्या आउटलुक देता है, सितंबर रेट कट का प्रोबेबिलिटी वो लोग बोलता है कि नहीं बोलता है, उसके ऊपर दूसरा बुलिशनेस डिपेंड करेगा। अगर बाई चांस सितंबर का नहीं बोलता है तो ज़्यादा बुलिशनेस आएगा। तो मैं पर्सनली तो निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा हूँ, एंड मैं स्टॉप लॉस भी फिलहाल मेंटेन कर रहा हूँ 24,775 का ऑन स्पॉट। और बैंक निफ्टी में देखा जाए, देखिए बैंक निफ्टी में हम लोगों ने बताया था कि बुलिशनेस ज़्यादा नहीं रहेगा, बियरिशनेस ही ज़्यादा रहेगा। बट बैंक निफ्टी भी एक अच्छा सेटअप बना के बैठा है, वो यहाँ पे करेक्शन के बाद ये भी वेव टू बना के बैठा है। हालांकि इसके ऊपर में काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जैसे 52,165, उसके बाद 52,427, उसके बाद 52,600 एंड देन 800। तो 52,600 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चरली, तो मैंने उसको रूल आउट करके डायरेक्ट 52,165 से 427 एंड देन 800, ये तीन मेजर टारगेट देके रखा है मैंने। और नीचे की तरफ में सपोर्ट है 261 एंड 163। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखते हैं निफ्टी को, जैसे आपको निफ्टी में नीचे की तरफ में तीन बाइंग लेवल्स मिल रहे हैं, बैंक निफ्टी में वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो इन केस ऑफ नेगेटिविटी बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है। तो ये इसको अगर हम लोग 261 में 52 260 में बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस 52,163 का रहेगा। तो कल अगर बाई चांस को नेगेटिव रहा तो ये स्ट्रेट एकदम 163 के आसपास या उसके नीचे ओपन हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन लेना सही नहीं समझा, और इसलिए हम लोगों ने बैंक निफ्टी से लॉन्ग टर्म में थोड़ा दूरी बनाए रखने की सजेशन दिया था। और नंबर टू, बैंक निफ्टी का ये समझिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं है और निफ्टी के ऊपर कोई रेजिस्टेंस फिलहाल दिख नहीं रहा है, तो बैंक निफ्टी समझ लीजिए कल ऊपर भी चलता है तो इधर धक्का खाएगा, इधर धक्का खाएगा, इधर धक्का खाएगा। और बैंक निफ्टी का अभी रेशियो चल रहा है, बैंक निफ्टी बाई निफ्टी रेशियो का 2.06, तो 1.9 तक आने का जगह जब है, तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी आफ्टर ए सर्टेन राइज वो रुक जाए और निफ्टी चलता रहे और रेशियो गिरता रहे, वो भी लॉजिकली सही रहेगा। तो इसलिए हम लोग बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन नहीं बनाए और बनाने का सजेशन भी नहीं दिए, हालांकि थिंग्स कैन चेंज। तो अभी बैंक निफ्टी में बुलिश आउटलुक हम लोग तभी रखेंगे जब बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा पैटर्न बनाएगा या फिर 52,800 के ऊपर सस्टेनेबली चलेगा। अदरवाइज फिलहाल बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का लॉन्ग पोजीशन हमारे तरफ से सजेस्टेड नहीं है। और निफ्टी में हम लोग टोटली बुलिश है। इधर आप देख सकते हैं स्काई इज़ द लिमिट सो फार, मतलब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ एक राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस है जो है अराउंड 25,320 फॉर टुमारो, और 25,390 का एक लॉजिकल नेक्स्ट टारगेट होता है, जो होता है कि वेव 5 अगर वेव 1 का समान होता है तब 52,390 का टारगेट बनता है। बट यहाँ पे मैटर कर जाएगा कि वेब काउंटिंग क्या बोल रहा है। अगर वेब 3 आपका 52,390 हिट कर जाता है तो जाहिर सी बात है वेब 5 ऊपर जाएगा, तो टारगेट्स फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं। तो ऐसा कुल मिला के सिचुएशन है, सब कुछ फेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लुका छुपी जितना खेलना था हो गया, या तो निफ्टी
नीचे की तरफ में आएगा, फेड रेट कट करता है तो, बट नहीं करेगा क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने हिस्टोरिकल टेंडेंसी जो देखा है कि इन्फ्लेशन तो उन लोग का कंट्रोल में है, बट जब वो लोग एक काफ़ी अच्छा खासा टॉलरेंस के बाद ही रेट कट करते हैं, तो आई थिंक यूएस इन्फ्लेशन रेट जब तक 2 और जस्ट बिलो 2 नहीं आता है, वो लोग किसी भी तरह का रेट कट नहीं करेंगे। तो इसलिए वो लोग स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्शन रखे हैं नवंबर में कट होने का। अभी भी सितंबर में अचानक से कट करने का कोई सिचुएशन फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। हाँ, हम लोग ये देख लेंगे बाई सितंबर, अगर इन्फ्लेशन 2 के नीचे आ जाता है तो तब तक तो आपको अगस्त महीना सितंबर महीना मिल जाएगा कि सोचने के लिए क्या इन्फ्लेशन कहाँ पे है, अभी वो लोग रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। 3 के आसपास है। अगर आप सितंबर मिडिल में बैठ के देखते हैं कि अभी भी 3 के आसपास है, तो जाहिर सी बात है रेट कट नहीं होगा, फिर नवंबर तक पोस्टपोन होगा। तो उस हिसाब से चलते रहिए, मार्केट जैसा जैसा कर रहा है। हम लोगों ने इसलिए लास्ट 2 दिन का कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं पड़ा। आप लोग डेली चार्ट में देख सकते हैं कि क्लोजेस ऑलमोस्ट सेम, आज थोड़ा ऊपर गया। फ्राइडे का क्लोज था 24,835, मंडे का क्लोज था 836, ट्यूसडे का क्लोज था 857। तो क्या कोई ज़रूरत था? सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस एंड लॉजिक्स ऑलवेज सेम। आज देखिए 31 है, मार्केट बंद हुआ है हायर साइड में, एक्सपेक्टिंग प्रोबेबल नो रेट कट। कल जब मार्केट खुलेगा तब तक फेड का अनाउंसमेंट आ जाएगा, उसके ऊपर से मार्केट अपना काम चालू करेगा। हम लोग प्राइमरीली टारगेट रखेंगे 320, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ब्रेक कर जाता है या फिर ग्रेजुअली फॉलो अप करके 390 एक नेक्स्ट फंडामेंटल टारगेट हो सकता है। ये उसके बाद वेब काउंटिंग वाइज हम लोग नेक्स्ट टारगेट्स को मॉडिफाई करते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगस्त महीना काफ़ी बुलिश होने वाला है, अगर सब कुछ सही रहा तो होपफुली हम लोग अगस्त में 25 या 26 के भी अचीव कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।